दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, रविश कुमार का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एनएसए, सीएए और यूएपीए का दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार। जी हाँ, लोगों की नागरिकता छीनने की साजिश, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत भड़के। बोले भारतीय जनता पार्टी की ट्रैक्टर यात्रा महज एक झांसा है। जी हां, आम जनता को झांसा दे रही है, ये जाली आदमी है, इस पर भरोसा मत करना मोदी पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अल्ताफ वाले मामले ने पकड़ा तुल। यूपी पुलिस और यूपी की योगी सरकार पर उठे कई गंभीर सवाल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक 22 साल के लड़के ने एक ऐसी टोटी से लटक कर जान दे दी जो महज 1 फुट ऊंची है। जी हाँ, जिस पर 10 लीटर पानी भी टांग दिया जाए तो टोटी टूट जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस जज ने अमित शाह को ग्रीन चिट दी थी उसको गवर्नर बना दिया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे खट्टर पर बरसा। जी हाँ, खट्टर पर बरसा खिलाड़ी खोल डाली खट्टर की पोल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ कहा है वीरेंद्र सिंह ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संबित पात्रा बोले कि फिलहाल जो मोदी का नाम आया दोस्तों सामने, जिसमें राइफल घोटाला हुआ है 60 करोड़ का, उसको लेकर अब संबित पात्रा ने एक बेवकूफाना बयान दिया था कि उसका 40% राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिला, जिसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों मोदी भक्त सुशांत सिन्हा जो कि दोस्तों दलाल पत्रकार है, उसने उल्टा संबित पात्रा को ही घेरा है और क्या ट्वीट किया है ये भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा हुआ एकदम साफ। जी हाँ, बन रही है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी सरकार। अभी से ओपिनियन पोल सामने आ गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश और प्रियंका भाजपा पर भड़के। बोले फिलहाल योगी का उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गुंडाराज बन गया है। जी हां, लोगों को जेल में ही मारा जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बुरी तरीके से फंस गया समीर वानखेड़े और गोस्वामी। चैट लीक होने के बाद लोगों ने कहा इसने फंसाया था किंग खान के बेटे को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी बोली केंद्र सरकार के पास जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता पनाह मांग रही है इन लोगों से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के रविश कुमार का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले लोगों की लोकतंत्र की आजादी छीन रही बीजेपी की सरकार। आपको बता दोस्तों रविश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि क्या आज कोर्ट में जो कड़ी टिप्पणियां की जाती है उसका असर भी अब बंद हो गया है सरकार के ऊपर। दरअसल दोस्तों कोर्ट हमेशा फटकार लगाता है बड़े बड़े मामलों में, चाहे वो दोस्तों यूएपीए हो या सीएए जैसी चीजें हो। आपने देखा दोस्तों कितने लोगों को सीएए के दौरान पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट ने उन सभी चीजों को नकार दिया और यह कहा कि फिलहाल ये ऐसे भाषण देना भड़काऊ भाषण नहीं है, और अगर भड़काऊ भाषण कोई देता भी है तो वो आतंकवाद में नहीं आता है, उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगाना चाहिए। इसको लेकर कोर्ट ने कई बार कड़ी टिप्पणी की है कि हम लोगों की आजादी छीन रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिसको लेकर अब रविश कुमार ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा हो और केंद्र सरकार द्वारा, ये महज एक लोगों को लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी चल रही है। रविश कुमार ने कहा कि हम सोचते हैं कि हम क्यों इस पर आवाज उठाए, हमें क्या फर्क पड़ता है दूसरे के साथ हो रहा है। लेकिन रविश कुमार ने कहा कि जो आज दूसरे के साथ हो रहा है कल वो आपके और हमारे साथ भी होगा। धीरे धीरे कर केंद्र सरकार लोगों की आजादी छीनने का काम कर रही है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल हो गए।
आप देखिए दोस्तों कि लोगों की आजादी छीनने के लिए उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग जेलों में सड़ते। इससे पहले कई लड़कियों को दोस्तों, महिलाओं को सीएए एनआरसी के विरोध में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रवीश कुमार ने बताया कि फिलहाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर लोगों की आजादी छीन रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये लोगों की सांसें रोकने पर भी आ जाएगी। जी हाँ, हाथ दोस्तों गले तक आ जाएगा और तब आप और हम सोचते रह जाएंगे। रवीश कुमार सर की बातों को दोस्तों कहीं ना कहीं सीरियस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र खत्म होता चला जा रहा है। और रवीश कुमार सर ने कहा कि फिलहाल लोकतंत्र को लेकर इस देश की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये जाली आदमी है, इसके चक्कर में कोई भी मत पड़ना। जी दरअसल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्या बीजेपी कैसे ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी एक जाली इंसान है और इनकी रैलियों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, वो तो ये पुलिस की निगरानी में रैलियां निकालना है। अगर ऐसे ही रैली निकाली होती तो कब का गांव वाले इनको कूट चुके होते। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल पुलिस के दामन में छुपकर जो है यहाँ पर अपनी रैलियां निकाली जा रही हैं। जी हाँ, और अगर दामन में छुपकर रैली नहीं निकाली जाती तो कब के गांव वाले कूट कर इनको गांव से उठा के बाहर फेंक देते। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर ऐसी चीजें करती है जो ना ही किसान के हक में होती है और ना आम जनता के हक में। राकेश टिकैत ने कहा इन बातों को सरकार अच्छे से जानती है कि इस वक्त देश के गंभीर हालात हो रखे, लेकिन देश के मुद्दों पर सरकार बात नहीं करना चाहती। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है सरकार की इन काली नीतियों का जमकर विरोध हो रहा है। ना सिर्फ विरोध हो रहा है बल्कि सरकार के इन काले कारनामों का काला चिट्ठा भी दोस्तों हमारे पास है। तो ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल सरकार किसानों को दबाने के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है। लेकिन हंसी इस बात की है दोस्तों कि किसान से ज्यादा ताकतवर और किसान से ज्यादा समझदार कोई नहीं होता है। दोस्तों जो किसान अनाज उगा सकता है, जो किसान आपको खिला सकता है अनाज उगाकर, वो कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल बीजेपी की ये रैली एक फर्जी रैली है दोस्तों, राकेश टिकैत का कहना है, और इन रैली वगैरह पर भरोसा ना किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी और मोदी एक फर्जी आदमी है जो कि अपने नेतृत्व में लोगों को और किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। ये लोग जनता को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये निकाल कर रैलियां, ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अल्ताफ की मौत पर भड़के अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गुंडा राज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कथित तौर पर अल्ताफ की मौत हो गई है और ये मौत दोस्तों पुलिस कस्टडी में हुई है। पुलिस कस्टडी में मौत होने का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, सारा का सारा जो ब्लेम है वो पुलिस पर ही आता है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने एक ऐसी फिल्मी मंदड़क कहानी बनाई जिसके ऊपर आप तो क्या मैं तो क्या कोई बच्चा भी भरोसा ना करे, क्योंकि फिल्मों में भी ऐसी बेवकूफी नहीं बताई जाती दोस्तों। दरअसल दोस्तों एसपी का कहना था कि अल्ताफ जो है दोस्तों उसने 2 फीट, समझिए दोस्तों, जो बाथरूम में 2 फीट ऊंची टोटी है उससे लटक कर फंदा लगाकर अपनी हुडी की जैकेट से अपनी जान दे दी। अब दोस्तों आप समझिए 2 फीट ऊंची टोटी से कोई लटक कर कैसे जान दे सकता है। अगर उस पर दोस्तों 5 लीटर या 10 लीटर पानी भी टांग दिया जाए तो वो टोटी अपने आप टूट जाएगी। और ये 22 साल का एक लड़का था अल्ताफ का दोस्तों जब ये हुआ तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस धीरे धीरे कर गुंडा बनती जा रही है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों क्रिमिनलों की तो जरूरत ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके तो वाह रे वाह क्या कहने। आए दिन हम उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे पढ़ते ही रहते हैं। जब जुर्म हो जाता है तब उत्तर प्रदेश की पुलिस तो घटनास्थल पर पहुंचती है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल ये है योगी की उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि जनता की ही दुश्मन बन गई है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, उन बड़े फैसलों में बीजेपी की पूरी तरीके से फजियत हुई। आप देखिए दोस्तों एक 22 साल का लड़का टोटी से, महज 1 फुट की टोटी से लटक कर मर जाता है और पुलिस वाले कह देते हैं कि ये टोटी से मरा। लेकिन जब शाम मीरा पत्रकार वहां पर पहुंचते, तफ्तीश करते तो उनको पता चलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसको लेकर अखिलेश ने योगी को जमकर घेरा और लताड़ भी लगा दी। साफ साफ कह दिया अखिलेश यादव ने कि उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडों वाला काम कर रही है और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त अखिलेश यादव जमकर भड़के हुए हैं और योगी की लंका लगा डाली है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें खट्टर के बाहर धरने पर बैठा दोस्तों पद्मश्री अवार्ड का सम्मान मिलने वाला व्यक्ति। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अभी परसों ही पद्मश्री अवार्ड मिले व्यक्ति ने आखिर ऐसा क्या हुआ इस रेसलर को जो खट्टर के बाहर धरना देने लगा। आपको बता दोस्तों रेसलर का नाम है वीरेंद्र सिंह। इनको कल ही दोस्तों जो है पद्मश्री से परसों नवाजा गया है। इनका कहना है कि खट्टर की हमने जो शिकायत है वो मोदी जी से भी की है। दरअसल दोस्तों जैसे ही इनको पद्मश्री मिला वीरेंद्र सिंह को तो खट्टर तारीफ करने भिड़ गया। इन्होंने ट्वीट कर डाला कि भाई यहाँ पर बहुत सम्मान की बात है कि वीरेंद्र सिंह को जो है सम्मान दिया गया है, क्योंकि दोस्तों वीरेंद्र सिंह ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं और इन्होंने दोस्तों हमारे देश का नाम रोशन किया है, कई अवार्ड जीते हैं दोस्तों और इनको पद्मश्री भी मिल गया। जिसके बाद दोस्तों वीरेंद्र सिंह ने खट्टर की पोल खोलते हुए कहा कि अगर आप इतना ही सम्मान करते तो अब तक हमें जो यहाँ पर 4 वर्ष से समान केश योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। जी है दोस्तों, ना ही बोल पाते वीरेंद्र सिंह ना ही सुन पाते और उसके बाद भी सोचिए दोस्तों उनको कुछ भी लाभ नहीं दिया गया और इसकी पोल पट्टी उन्होंने खोल डाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा हुआ साफ। आपको बता दोस्तों कर्नाटक में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे ओपिनियन पोल भी आने लगे हैं। जी है दोस्तों, अब आपको बता दें कर्नाटक का भी अभी ओपिनियन पोल सामने है। इसमें दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है और बीजेपी को दोस्तों लगभग 86 से दोस्तों 90 सीटें मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 118 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। 115 से 118 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को और दोस्तों बीजेपी का पूरी तरीके से कर्नाटक में सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कर्नाटक में पहले भी कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार को गिराकर पैसों के बल पर अमित शाह ने जो है यहां पर अपनी सरकार बनाई थी, यानी कि वहां पर खरीद फरोख्त की। उसके बाद कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाए थे कि कर्नाटक की सरकार ऐसे ही गिराई गई थी और अमित शाह द्वारा जो है यहां पर उनको खरीदा गया था। लेकिन दोस्तों अब फिर से एक बार राहुल गांधी ने अपना दाव खेल दिया और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों एक बार फिर से कर्नाटक में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले दोस्तों 5 राज्यों में सुपड़ा बीजेपी का साफ होता हुआ नजर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस वक्त देश की जनता गुस्से में, भले ही वो राज्य अलग हो लेकिन अलग अलग राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे खुले हुए। दरअसल कर्नाटक की सरकार में येदियुरप्पा को चुना गया था। येदियुरप्पा को चुनने के बाद दोस्तों महज जो है यहां पर मोदी की जब नाकामियां सामने आई तो इन्होंने डर के मारे एक एक कर सीएम के चेहरे बदलना शुरू कर दिया कि मोदी से अच्छा ये है कि हम सीएम ही बदल दें और उनके ऊपर सारा इल्जाम डाल दें कि इन लोग की वजह से ही जो हुआ है राज्यों में जो महंगाई बढ़ी, या फिर दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं जो मौतें हुई कोरोना में, उस सबका इल्जाम मोदी सरकार ने दूसरों के कंधों पर डाल दिया। यही कारण दोस्तों जो फिर से एक बार कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संबित पात्रा को दोस्तों सुशांत सिन्हा ने धोया, मोदी पत्रकार को ये क्या हुआ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गोदी मीडिया का पत्रकार दरअसल अचानक अब अपनी बोली बदलने लगे हैं, चाहे वो रूबिका लियाकत हो दोस्तों या फिर सुशांत सिन्हा हो। जी हाँ, सुशांत सिन्हा वो नाम है दोस्तों जो मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ता है और मोदी सरकार की तरफदारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। दरअसल बात थी दोस्तों राइफल वाले मामले को घोटाले की। राइफल वाले मामले में दोस्तों ये घोटाला सामने आया कि 65 करोड़ की जो बिचौली है उनको जो है यहाँ पर दोस्तों पैसे दिए गए थे 65 करोड़ रुपए इस मामले को दबाने को, जो राफेल में घोटाला हुआ था। अब दोस्तों संबित पात्रा को कुछ ज्ञान तो है नहीं, आपको पता है इसको लोग गोबर पात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो संबित पात्रा ने दोस्तों अपना ज्ञान बरसा दिया। संबित पात्रा ने लिखा कि राइफल में जो घोटाला हुआ था दोस्तों मोदी के नेतृत्व में, उसका 40% सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गया। उसके बाद सुशांत सिन्हा भड़क गए। सुशांत सिन्हा जो कि दोस्तों आपको बता दें मोदी की तरफदारी करते हैं, उन्होंने संबित पात्रा की लंका लगा डाली। सुशांत सिन्हा ने कहा कि संबित पात्रा जो कि काफी ज्ञानी इंसान है, जो कहते हैं कि राइफल घोटाले में राहुल गांधी और जो है यहां पर सोनिया गांधी को फायदा मिला था, यानी कि 40% इनको दिया गया था। अगर ऐसा था तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अपनी भी ये बेफजूल और बेफालतू
की बातें करना बंद करो। संबित पात्रा, लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दो। अब आप सोचिए दोस्तों, एक गोदी पत्रकार ऐसी बात करेगा तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि इसको क्या हो गया, अचानक से गोदीगिरी छोड़कर ये सच्चाई पे कैसे उतर आया। और दरअसल दोस्तों अब इन लोगों को पता चल चुका है कि बीजेपी धीरे धीरे कर हर जगह कमजोर पड़ रही है। इन्हें यह भी पता चल चुका है दोस्तों कि धीरे धीरे कर जो गोदी है, जो मोदी सरकार है, उसकी पूरी तरीके से फजीयत हो रही है देश में। बस इसीलिए दोस्तों अब मोदी सरकार का साथ छोड़ना धीरे धीरे लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आभास हो गया कि 2024 करीब आने वाला है। और जैसे ही 2024 करीब आया कि बीजेपी का सुपड़ा दोस्तों पूरी तरीके साफ हो जाएगा, उसके बाद इनको अपने आप ही पता चल जाएगा कि फिलहाल सच्चाई किसे कहते हो, सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। क्योंकि हमने एक चीज तो नोटिस की है दोस्तों कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 के पहले की भी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो कभी भी कांग्रेस ने पत्रकारों को नहीं खरीदा, कभी भी कांग्रेस ने लोगों के ऊपर यूएपीए नहीं लगाया दोस्तों, कभी भी कांग्रेस ने लोगों को अपनी बात रखने से नहीं रोका। और वो मनमोहन सिंह जैसे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे दोस्तों, काबिल तारीफ सीएम थे, अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल माना जाता है उनका, और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार इस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है दोस्तों। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, वो सब लोगों को साथ लेकर चला करते थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। जी हाँ, ये है योगी की पुलिस। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कहानी तो ढंग से बना लेते, कहानी के लेखक बहुत ही बुरा था। ओवैसी ने कहा कि एक 22 साल के बच्चे की मौत हो जाती है और उसको टोटी से बकायदा टोटी से लटक कर उसकी मौत हुई है, ये कहा जाता है, जबकि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। और आपको बता दोस्तों ये पत्रकार श्याम मीरा सिंह का कहना है। कल उन्होंने देर रात ट्वीट करते हुए साफ कहा। इसके ऊपर अजीत अंजुम दोस्तों, जो कि काफी सीनियर पत्रकार रहे, उन्होंने भी काफी सवाल खड़े किए। हमारे अभिसर शर्मा सर, जो कि दोस्तों हमेशा सच का सामना लाते रहते हैं, अब दोस्तों अभिसर शर्मा ने भी इस पर कई सवाल, गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश में जिस तरीके की कूटनीति वाली राजनीति हो रही है, इस पर सवाल उठ रहा है। आप देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस से कोई भी घटना घटित हो जाती है तो ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में एक बिजनेसमैन को दोस्तों इस तरीके से यूपी पुलिस ने मारा कि उसकी वहीं पर होटल में ही मौत हो गई, लेकिन फिर इस मौत को दबाने के लिए कई जो है यहाँ पर प्रयास किए गए, पुलिस वालों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब सब कुछ हथकंडे फेल हो गए दोस्तों तो पुलिस वालों पर ही कार्रवाई करना ही पड़ी। तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के राज में लोगों को इतना पीटा जा रहा है, खास कर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से पीटा गया उस लड़के को, अल्ताफ को दोस्तों, कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस के द्वारा ये एक षड्यंत्र रचा हुआ है जो इसको आत्महत्या बताया जा रहा है, हालांकि ये है हत्या। और ऐसा हम नहीं दोस्तों, ऐसा श्याम मीरा पत्रकार बोल रहे हैं। अजीत अंजुम ने भी इस पर कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणी दे दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिरकार एनसीबी की सुपारी गैंग का हुआ अंत, सारे के सारे सबूत सामने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पी किरण गोस्वामी का जब फोन सामने आया तो उसमें उसकी सारी व्हाट्सएप चैट और दोस्तों जो जो उसने फोटो भेजे थे, दरअसल दोस्तों ये अपनी एक गैंग चलाया करते थे। उस गैंग में इनका एक ही मेंबर था और जो है यहाँ पर दोस्तों किरण गोस्वामी, ये सबकी फोटोज खींचता था और बताता था कि देखो ये येलो ड्रेस वाली, ये पिंक ड्रेस वाली, ये अमीर बाप की लड़की, इससे पैसे लूटेंगे, ये देखो इससे पैसे लूटेंगे, ये जो है ड्रग्स लेती है। इस तरीके से दोस्तों वो फोटो खींच कर भेजा करता था और जो है यहाँ पर समीर वानखेड़े उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया करता था। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि समीर वानखेड़े जैसे करप्ट लोग, इन लोगों को जरा सी ऊंची पोस्ट क्या मिल जाती है, ये लोग अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाने लगते हैं, बेचारी आम जनता को परेशान करने लगते हैं। और दोस्तों आमिर फर्नीचर वाला ने पूरी फील्डिंग बिठाई थी आर्यन खान को फंसाने की, और दूसरे दिन ही आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ दिया जाता है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। क्यों भैया, ये तो वही बात हो गई कि जो मेन मर्डरर है उसको तो आपने छोड़ दिया, लेकिन जो उसका साथी था, जो सिर्फ बेचारा वहां पर खड़ा था, उसको गिरफ्तार कर लिया ये कहकर कि ये देख रहा था, इसको सब कुछ पता था। यानी कि दोस्तों जो मेन मर्डरर है उसे तो छोड़ दिया गया
और आर्यन खान को पकड़ लिया गया ये कहकर कि आर्यन खान इस वहां पर ड्रग्स लेने वाला था या ले सकता था। दोस्तों ये बात आपको सुनकर हंसी आएगी कि आर्यन खान ड्रग्स ले सकता था, कल मैं वहां जा सकता था, कल उसका खून हो सकता था, कल ये मर्डर कर सकता था, लेकिन इसने किया नहीं। तो दोस्तों ये सारी बातें बेफजूल की और बेवकूफाना और बचकानी है। दोस्तों अगर ये सोचकर देखा जाए कि ये उसका मर्डर कर सकता है, अभी से इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ये एक तरीके से बेवकूफी होगी कि अपने दिमाग में ये सोच लिया कि ये इंसान किसी का मर्डर कर सकता है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।